और आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हम भोपाल से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ, जिसने पूरे मध्य प्रदेश में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज हो चुका है। इस दिन विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया गया, जो एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम अध्याय है। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह प्रदेश में सुशासन, सामाजिक न्याय और समानता को एक नई मजबूती प्रदान करेगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर मैं प्रदेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। महामहिम राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश उन राज्यों की श्रेणी में शामिल होगा जहां एक से अधिक विवाह करना अपराध होगा। इससे बहुविवाह के कारण महिलाओं को होने वाली भारी परेशानियों से राहत मिलेगी और प्रदेश की आधी आबादी के अधिकारों को और अधिक प्रभावी संरक्षण मिलेगा। आज के इस एक्ट के पारित होने के बाद, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में भी जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूंगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती? राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेदभाव क्यों होना चाहिए? हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल? दोनों भाई भाई के बीच लड़ाने का काम कांग्रेस ने वर्षों तक किया है और वर्षों के उस गलत कारण से भारत के अंदर अतीत के काल में जब आज़ादी मिली तो देश का बंटवारा कांग्रेस की इसी गलत मानसिकता के कारण से हुआ है। मध्य प्रदेश की धरती पर भी ये जो गलत कानून बनाने की, खास करके विदेशी शासन पद्धति के आधार पर शासन चलाने की जो भूमिका जगदीशपुर को इस्लामपुर बना करके की गई थी, उस धरती पर ही हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया कि शरिया कानून के बजाय एक समान कानून लगना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक समान कानून लगा करके क्या हिंदू क्या मुसलमान सबके जीवन में बेहतरी का अवसर मिलना चाहिए। श्रावण मास में इंदौर के श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में 1 माह तक भव्य महा बिल्वार्चन अनुष्ठान होगा। प्रतिदिन करीब 1 लाख बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित किए जाएंगे, जिससे पूरे सावन में लगभग 30 लाख बेलपत्र समर्पित होंगे। नर्मदा तट सहित आसपास के क्षेत्रों से बेलपत्र जुटाने और उनकी ताजगी बनाए रखने के लिए विशेष कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। मुख्य शिवलिंग के साथ 7 पार्थिव शिवलिंगों का 24 घंटे बिल्वार्चन, रुद्राभिषेक और वैदिक मंत्रोच्चार होगा। देश भर से 51 आचार्य अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष स्लॉट भी निर्धारित किए जा रहे हैं। श्रावण महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा प्रिय रहता है और श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर पर हमेशा से यहाँ पर हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम यहाँ पे अधिक से अधिक अनुष्ठान करें। इस बार भी श्रावण माह में दिव्य अनुष्ठान का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर भगवान के अष्टमूर्ति स्वरूप जो कि जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और जीव, इन अष्टमूर्तियों स्वरूप का यहाँ पर अर्चन होगा। और अर्चन का स्वरूप इस प्रकार से रहेगा कि पूरे 24 घंटे में 1 लाख बिलपत्रों के द्वारा अर्चन होगा। 12 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ये समय रहेगा, 2-2 घंटे की शिफ्ट रहेगी और उसके अंदर सहस्र नामों के द्वारा
प्रत्येक स्वरूप पर जो है अर्चन किया जाएगा एक एक बिलपत्र के द्वारा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8 मूर्तियाँ जो हैं अलग अलग प्रकार से बनाई जाएंगी, ठीक है। तो पार्थिव शिवलिंग प्रतिदिन बनेंगे और एक भगवान स्वयं। तो इस प्रकार से अष्टमूर्ति का स्वरूप हम लोगों ने यहाँ पर, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि दे करके और फिर उसको अर्चन को हम लोग संयोजित। इंदौर नगर निगम ने आम जन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खजूरी बाजार स्थित जूनी कसेरा बाखल में जर्जर घोषित भवन क्रमांक 11 के खतरनाक हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। भवन स्वामियों को 13 जुलाई को नोटिस जारी कर स्वयं भवन सुरक्षित करने या जर्जर हिस्सा हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन तय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर निगम की रिमूवल गैंग ने मशीनों और श्रमिकों की मदद से भवन को जोखिमपूर्ण हिस्सा हटा दिया। आज आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जोन नंबर 3 में जूनी कसेरा बाखल 8 जूनी कसेरा बाखल में प्रमोद साकी डॉक्टर का मकान बहुत जर्जर, बहुत 80-90 साल पुराना था, उस पर हमने रिमूवल की कार्रवाई करी। आज एक ही जगह कार्रवाई हमने प्लान की थी जो कि कर ली है, अभी रेगुलर में चल ही रही है कार्रवाइयाँ। पल्लवी पाल भवन अधिकारी जोन नंबर 3। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर इंदौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दिल्ली में छात्र समुदाय पर हुए लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार पिछले 21 दिनों से जारी है। बहुरकुआ चौराहे पर पिछले 21 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और अब तक कोई जनप्रतिनिधि भी उनसे मिलने नहीं पहुंचा है। इंदौर पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत एसीपी राजेश दंडोतिया द्वारा आयोजित पॉडकास्ट में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से आगाह किया है। उन्होंने बताया कि जिज्ञासा, दोस्तों का दबाव, तनाव और गलत संगत युवाओं को धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में ले जाती है। शुरुआत में रोमांच लगने वाला नशा जल्द ही आदत और फिर मजबूरी बन जाता है, जिससे बाहर निकलना बेहद कठिन होता है। पुलिस ने युवाओं से किसी के बहकावे में ना आने और नशे की शुरुआत में ही ना कहने की अपील की है। एक छात्र जब कॉलेज में जाता है, जब उसको पता है कि ड्रग्स के काफी दुष्परिणाम होते हैं, उसके बावजूद भी वो अट्रैक्ट होता है और उसका फिर एडिक्शन हो जाता है। इसमें होता एक्चुअली क्या है कि क्यूरियोसिटी होती है, एक नॉवेल्टी सीकिंग बोलते हैं हम इसको हमारी टेक्निकल भाषा में। कुछ नया करने का, ट्राई करने का चीज होती है जो हम पीयर प्रेशर बोलते हैं, जिसको अगर कोई कर रहा है बोलता है एक बार कर ले, एक बार करने से नहीं। नशा क्या होता है कि इट स्टार्ट्स विद मजा, मजा के बाद बिकम्स आदत, और आदत के बाद वो बन जाती है मजबूरी कि भाई एक बार कर लो। और आपकी क्यूरियोसिटी होती है, इंसान के मन में एक वो रहता है कि जब वो देखता है चकाचौंध वाली दुनिया देखता है, उसको लगता है लोग मजे कर रहे हैं, मैं कहीं, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको हम बोलते हैं, वो होता है उनको। मतलब वो एक लूज मोमेंट में भाई कुछ हताशपन आया, कुछ रिलेशनशिप इशू हुआ, कुछ गर्लफ्रेंड रिलेटेड इशू हुआ, या कुछ घर में किसी ने कुछ बोला, कुछ झगड़ा हुआ, तो एक वीक मोमेंट में जब ये दुनिया उनको दिखती है तो वो कमजोर पड़ जाते हैं और इसकी तरफ आकर्षित होकर ट्राई करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार ट्राई करता है उसको मजा तो आता है, बट वो उसको गिल्ट भी बहुत होता है। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री शिवराम सेमिल के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंदौर, पीतमपुर, धार और मुरैना सहित 9 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। जांच में करीब 300 ग्राम सोना, 3 से 3.5 किलो चांदी, 3 लाख रुपए नगद, बैंक लॉकर, करोड़ों की संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। प्रारंभिक जांच में ही करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय मिली है, जबकि मामले में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं श्री शिवराम सेमिल, जो पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी पोलो ग्राउंड इंदौर में पदस्थ है। इनके 9 स्थान ठिकानों पर आज सर्च की कार्रवाई लोकायुक्त पुलिस द्वारा एक साथ की गई है। इनमें से इनका घर C44 सिलिकॉन सिटी और 3 इनके कार्यालय जो इंदौर में ही है, 2 इनकी पीथमपुर स्थित फैक्ट्री और 2 इनकी उज्जैनी स्थित फैक्ट्री और 1 इनका मुरैना स्थित मकान। इन पर 9 स्थानों पर एक साथ आज प्रातः 6 बजे से सर्च की कार्रवाई जारी है। सर, किस प्रकार की इनके यहाँ संपत्ति मिली और ये कब से नौकरी में पदस्थ हैं? ये करीब 33 साल की इनकी सर्विस है और इनके यहाँ पर मुरैना में एक प्लॉट, मुरैना में कृषि भूमि, मुरैना में इनका एक नया मकान, यहाँ C44 पे नया मकान, साथ ही इनकी ओमेक्स सिटी में प्लॉट और 7 प्लॉट लगभग इनके द्वारा लिए जाकर उन पर 4 फैक्ट्रियों का निर्माण इनके और इनके रिश्तेदारों
बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार होना, जो कि समधी हैं इनके एक और एक इनके भाई हैं, उनके द्वारा किया बताया जा रहा है। इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में पीएनजी गैस लाइन ब्लास्ट मामले की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान एसीपी स्वयं कोर्ट में उपस्थित हुए जांच की प्रगति से अवगत कराया। याचिकाकर्ता एडवोकेट रितेश इनानी ने बताया कि पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी कि इस प्रकरण में क्षेत्रीय पार्षद को भी आरोपी बनाया गया। यह हादसा बोरिंग कार्य के दौरान पीएनजी गैस पाइपलाइन फटने से हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। अब जनप्रतिनिधि का नाम सामने आने के मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख भी निर्धारित कर दी है। अवंतिका गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ था, उसमें पार्षद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, ऐसी जानकारी कोर्ट के अंदर दी गई है। हाँ, आज जो मैंने पूर्व में याचिका पेश करी थी उसकी आज सुनवाई थी। अवंतिका गैस की जो ब्लास्ट हुआ था उसमें आज एसीपी विजयनगर जो सैनी जी उपस्थित हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो पहले जो आरोपीगण पकड़ा है, तो उनसे पूछताछ के आधार पर जो है बालमुकुंद सोनी जो क्षेत्रीय पार्षद है उनको भी अभियुक्त बनाया गया इस प्रकरण में। क्या रहा, पहले क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मौके पर मौजूद थे, तथ्य थे, सीसीटीवी कैमरे में दिखाई। बिल्कुल, आपका ऐसा प्रश्न सही है और इसी प्रश्न को लेकर कोर्ट ने बार बार उनको फटकार लगाई थी, पुलिस प्रशासन, नगर निगम को। तो उसी के मदर कोर्ट ने जो सख्ती दिखाई थी कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन किसी के कहने पर, तो वहाँ खुद ही हुई होगी, ट्रक वाला तो नहीं, तो उसी के आधार पर जब उनने जांच करी कोर्ट की सख्ती के बाद और ये पाया तो मुलजिम बनाया। याचिका के माध्यम से क्या कुछ मांगा आपने की? याचिका के माध्यम से मुख्य मांग तो हमारी है कि जो घायल लोग हुए उनका प्रॉपर इलाज सरकार की ओर से, और भविष्य में इस प्रकार के इंदौर शहर में घटना नहीं हो, क्योंकि आधा इंदौर में अवंतिका या अन्य गैस पाइपलाइन बिछी हुई है। अगर किसी कारण से इनको कोई खुदाई करना भी हो, किसी सरकारी एजेंसी को इनके बीच में कॉम्बिनेशन हो, एक एसओपी निर्धारित हो, जैसे कोरोना के समय हमने शहर में देखी थी, इस तरह की एसओपी थी, उस एसओपी के आधार पर ही खुदाई हो, सबका कॉम्बिनेशन हो, और क्षेत्रीय जनता को कम से कम 48 घंटे पहले सूचना हो और वो रास्ता बंद हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाएं नहीं हो। इंदौर में बोरिंग कार्य पर लगा प्रतिबंध हटने के बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दिन रात बोरिंग का काम तेजी से हो रहा है। देर रात चलने वाली बोरिंग मशीनों के शोर और कंपन से स्थानीय रहवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व पार्षद संजय कटारिया ने मंगलवार को कलेक्टर जनसुनवाई में ज्ञापन सौंपकर रात्रिकालीन बोरिंग पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बोरिंग कार्य पर प्रतिबंध करने और नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने शिकायत की जाँच कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। यह एक जनहित मुद्दा था कि जब किसी भी क्षेत्र में बोरिंग होता है तो वो मोहल्ला पूरा परेशान होता है, पड़ोसी तो बहुत ज़्यादा होता है, और 1-1 किलोमीटर तक रात्रि में 1-1 किलोमीटर दूर तक शोर सुनाई देता है। बहुत ज़्यादा कंपन होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। क्षेत्र में रहने वाले वरिष्ठ नागरिक, बीमार व्यक्ति या विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग भी जो आराम नहीं कर पाते, और रात्रि 10 से 6 तो उनको आराम मिले, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनका कैसे शोरगुल से मुक्ति दिलाई जाए, 10 से 6 कैसे आराम करा जाए। जी, एक आवेदन प्राप्त हुआ है, इसका हम लोग परीक्षण कर रहे हैं और बिल्कुल ऐसा जो भी निर्माण कार्य रहे वो उससे रिहायशी एरिया में न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका परीक्षण करके अभी इसका नियमानुसार इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्यों के लिए मंगलवार को ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर शिवम वर्मा का साफा पहनाकर एवं फूल माला से सम्मान किया। इस अवसर पर गंभीर नदी के पुनर्जीवन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों की जानकारी साझा की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर गंभीर नदी को गहरा करने, हरित क्षेत्र विकसित करने और पौधारोपण के लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। महू क्षेत्र में प्रशासन, जनपद पंचायत और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयासों से उल्लेखनीय कार्य हुए। साथ ही नदी, नालों और तालाबों के कैचमेंट क्षेत्र की सफाई भी लगातार जारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत इंदौर जिले में भी काम हुआ है और जो हमारी गंभीर नदी है उसके पुनर्जीवन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर विजिट की थी, उनके निर्देश थे कि इस पूरे पट्टी को, मतलब नदी को पुनर्जीवित किया जाए, हरा भरा किया जाए। तो उस दिशा में बहुत अच्छा कार्य किया है। महू की पूरी टीम ने, वहाँ पे सीओ जनपद ने और सभी जो वहाँ के ग्रामीण वासी हैं उन्होंने सबने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा काम किया है और न सिर्फ नदी गहरीकरण किया है बल्कि उन्होंने भूमि चिन्हित करी है जहाँ पे पौधारोपण भी किया सके। और पूरी महू की टीम इसमें, एसडीएम, सीओ जनपद, सभी लोगों ने इसमें काम किया और सभी जो निवासी हैं उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। तो आज संबंधित पंचायत के सभी लोग जो कि अति उत्साहित हैं और आज उन्होंने यहाँ पर आकर बताई, अपने पूरे कार्यों की जानकारी भी दी और
चूंकि अभियान अभी भी चल रहा है, अभी हम लोग पौधे लगाएंगे, पौधे लगाने के बाद इसमें और भी काम करेंगे। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि भविष्य में यहाँ पर ऑर्गेनिक कृषि की तरफ भी ध्यान दिया जाए ताकि ये पूरा क्षेत्र समृद्ध भी हो सके और पर्यावरण फ्रेंडली भी हो सके। इंदौर नगर निगम के बहुचर्चित नामांतरण घोटाले में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के बीच राजस्व उपायुक्त केशव सागर को राजस्व विभाग से हटाकर स्थापना एवं स्टोर शाखा में पदस्थ कर दिया गया है, जबकि उपायुक्त गरिमा पाटीदार को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि यह बदलाव निष्पक्ष जांच और राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इंदौर में सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने तिलक नगर और खड़े गणपति मंदिर मार्ग सहित विभिन्न निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर कार्य धीमी गति पर उन्होंने संबंधित एजेंसी को फटकार भी लगाई और साथ ही तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश जारी किए हैं। कि आज 2-3 हमारी सड़कें बन रही हैं, एक तिलक नगर में और खड़े गणपति जी के सामने वहाँ भी एक सड़क बननी है जिसमें कुछ काम होना है हमारा, और इसी के साथ उसमें जो वर्क्स बचे हुए हैं, और तीसरा बीजलपुर वाली जो सड़क है, इन सभी सड़कों के जो काम चल रहे थे उनका एक बार समीक्षा की गई कि क्या स्थिति है उनकी और कैसे उनमें जो भी रुकावटें हैं उनको भी हमें दूर करना है। साथ ही जो एजेंसी ज़्यादा लापरवाही की जा रही है, काम जितनी तेज़ी से होना चाहिए नहीं किया जा रहा है, उसके बारे में भी उनके खिलाफ उनको निर्देश भी दिए हैं। अगर सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी। मध्य प्रदेश पुलिस और सामाजिक न्याय विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर स्कूली बच्चों के साथ जागरूकता अभियान आयोजित किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने यात्रियों, रिक्शा चालकों, सफाई कर्मचारियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। रेलवे पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि यह अभियान जीआरपी की सभी 16 चौकियों पर एक साथ चलाया गया है। जैसा कि आपको विदित है, मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कार्यक्रम 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में रेलवे पुलिस इंदौर के द्वारा अपने अधीनस्थ सभी थाना चौकियों में 17 प्लेटफार्म पर एक साथ हम लोगों ने ये मानव श्रृंखला बना करके नशे से है दूरी है जरूरी ये जागरूकता कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है। इसमें हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लोग साथ में हैं, और हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं वो लोग हैं, हमारे सफाई कर्मी हैं स्टेशन पे, हमारे ऑटो वाले हैं, आम जनता है, कुली बंधु लोग हैं, और आम हमारे कुछ पत्रकार बंधु लोग भी इसमें शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने मिल करके ये हम लोगों ने एक जागरूकता के नाम पे मानव श्रृंखला बनाई है। इंदौर पुलिस कमिश्नर में बेहतर पुलिसिंग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सोमवार को साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 29 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सम्मानित पुलिस कर्मियों ने मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी, अंधे कत्ल का खुलासा, दुर्घटना प्रकरणों में EDAR अपराधों की विवेचना तथा शहर के प्रमुख चौराहों पर बेहतर यातायात प्रबंधन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में गुणसी आवेदनों पर सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित प्रभावी निराकरण के निर्देश दिए हैं। शिकायतों में पारिवारिक विवाद, लेन देन, कब्जा, वेतन, ब्लैकमेलिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, महिला अपराध और जमीन संबंधी धोखाधड़ी के मामले इस बार भी प्रमुख रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मयंक अवस्थी सहित सभी जोन वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। पुलिस कमिश्नर ने आमजन को निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और अंत में कार्टून झूठ ना बोले। आइए अब खबरों के साथ कुछ मनोरंजन भी हो जाए, लेकिन कार्टून के माध्यम से हमारे कार्टूनिस्ट जयंत लाखे ने एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।